मेरे प्यारे बच्चों, आपका एक बार तहे दिल से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल प्रिज्म लाइट क्लासेस खगड़िया में। तो हमने तकरीबन फिजिक्स का 5 लेक्चर कवर कर चुके हैं और आज छठा लेक्चर के लिए हम प्रस्तुत हुए हैं। तो छठा लेक्चर में जो है हम लोग के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है कि प्रिज्म से होकर गुजारने पर बैंगनी रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक और लाल रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है, ऐसा क्यों? तो क्वेश्चन क्या कहता है, प्रिज्म से होकर गुजारने पर बैंगनी रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक और लाल रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है। तो गुजार किससे रहे हैं प्रकाश की किरण को? प्रिज्म से होकर। देखिए, ये मेरा ग्लास प्रिज्म है। इससे जब श्वेत प्रकाश गुजारेंगे तो ये क्या होता है कि 7 अवयवी वर्णों में विभक्त हो जाता है। 7 अवयवी वर्णों में विभक्त हो जाता है। तो जब 7 अवयवी वर्ण में विभक्त होता है तो सबसे अधिक जो सबसे ऊपर रहता है मेरा रेड का, सबसे नीचे रहता है मेरा भी। जो बैंगनी होता है ऊपर क्या होता है, लाल होता है। तो कहता क्या है कि कुशी के समीकरण के अनुसार क्या होता है इसमें ग्लास प्रिज्म में कि अपवर्तनांक का मान जो होता है तरंग दैर्घ्य के बढ़ने से क्या होता है, घटता है। इसलिए विचलन कोण का मान भी क्या होता है, घटता है। तो अपवर्तनांक का मान जो है तरंग दैर्घ्य के बढ़ने से घटता है, इसलिए विचलन कोण का मान भी क्या होता है, घटता है। तो जब क्या होता है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक, इसको दर्शाने के लिए यहाँ जो देखिए तरंग दैर्घ्य के लिए क्या हो रहा है कि विचलन कोण का मान क्या हो रहा है, घटता है। तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका है, लाल कलर का है। जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा उसका विचलन कोण क्या होगा, सबसे कम। और जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा उसका विचलन कोण क्या होगा, अधिक होगा। कोई दिक्कत? यहाँ पे देखिए सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका है, आप लोग कह सकते हैं तो रेड कलर का है। रेड कलर का जो तरंग दैर्घ्य अधिक है, रेड कलर का तरंग दैर्घ्य अधिक है, इसलिए इसका विचलन कोण क्या होगा, सबसे कम होगा। और सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका है, बी का, क्या बैंगनी का है। तो बैंगनी का तरंग दैर्घ्य कम है तो इसका मतलब इसका विचलन कोण क्या होगा, अधिक होगा। तो यहाँ जो है एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था कुशी, ठीक है। तो कुशी साहब ने क्या कहा था कि किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है लघु तरंग दैर्घ्य के लिए सबसे क्या होता है, अधिक होता है। तो उसने क्या कहा, एक समीकरण दिया जिसे क्या कहते हैं, कुशी का समीकरण। तो वो क्या था, म्यू इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लेमडा स्क्वायर। म्यू इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लेमडा स्क्वायर। ये जो समीकरण था ये कुशी समीकरण था। इस समीकरण के अनुसार क्या होता है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक लघु तरंग दैर्घ्य के लिए क्या होता है, अधिक होता है। यहाँ जो म्यू है, म्यू क्या है मेरा, माध्यम का अपवर्तनांक है। माध्यम का अपवर्तनांक है। और ए प्लस बी जो है ये कुशी नियतांक है, कुशी नियतांक है। और आपका जो लेमडा है वो तरंग दैर्घ्य है। वो क्या है, आपका तरंग दैर्घ्य है। तो ये जो कुशी साहब थे इसने इसी रूल के अनुसार क्या कहा था कि किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है लघु तरंग दैर्घ्य के लिए अधिक होता है। तो ये किसने कहा था, कुशी भाई साहब ने कहा था। लेकिन यहाँ पर आप देखिए जब किसी ग्लास प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो ये 7 अवयवी वर्ण में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। 7 अवयवी वर्ण में जो विभक्त होता है, यहाँ पे देखा जाए विचलन कोण
क्या होता है, विचलन कोण। लेकिन यहाँ पे तरंग दैर्घ्य, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य पूछा जाए, क्वेश्चन पूछता है, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किस कलर का होता है, किस रंग का होता है, तो आप लोग कह सकते हैं किसका होता है, लाल का होता है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है, वो क्या होता है, बैंगनी कलर का होता है। और जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक, उसका विचलन कोण का मान क्या होता है, कम होता है, उल्टा होता है। अधिक रहेगा तो कम होगा और कम रहेगा तो अधिक होगा। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है, आप कह सकते हैं किसका होता है, बैंगनी का। तो बैंगनी का विचलन कोण क्या होता है, अधिक होता है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहता है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो जो भी कलर है, जितने भी कलर हैं, सभी कलर का क्या होता है, तरंग दैर्घ्य अलग अलग होता है। और सभी कलर का विचलन कोण का मान भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो यहाँ जो है, ये जो प्रिज्म से होकर गुजारने पर बैंगनी रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है। बैंगनी रंग का प्रकाश का विचलन क्या होता है, सबसे अधिक होता है। और लाल रंग के प्रकाश का विचलन सबसे क्या होता है, कम होता है। तो कम होता है जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक है, जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक है उसका विचलन कोण क्या होगा, कम होगा। और जिसका विचलन कोण अधिक होगा तो उसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे कम जो तरंग दैर्घ्य है वो बैंगनी कलर का है, इसका मतलब इसका विचलन कोण क्या होगा, अधिक होगा। तो इसी को दर्शाने के लिए एक वैज्ञानिक था कुशी, उसने क्या कहा था कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक लघु तरंग दैर्घ्य के लिए अधिक होता है। तो वो समीकरण है म्यू इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लेमडा स्क्वायर, जहाँ म्यू क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक है, ए प्लस बी क्या है, कुशी नियतांक है, कांस्टेंट रहता है इसका मान, और लेमडा जो है वो क्या है, तरंग दैर्घ्य बताता है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ आ गया होगा। आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे देखते हैं हम। तो आइए देखा जाए अगला जो क्वेश्चन हम लोग का, स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति का कारण क्या है। स्पेक्ट्रम का उत्पत्ति का कारण क्या है, स्पेक्ट्रम उत्पत्ति होता कैसे है, ये प्राप्त होता कैसे है, इसको देखते हैं। यहाँ जो ग्लास प्रिज्म है, ग्लास प्रिज्म से क्या करेंगे, यदि कोई श्वेत किरण को गुजारेंगे तो वो क्या होता है कि 7 भिन्न भिन्न कलर में क्या होता है, 7 भिन्न भिन्न कलर में, और जितना कोण भी होता है वो उतना में क्या होता है, विभाजित हो जाता है। जब ग्लास प्रिज्म को हम क्या करेंगे, किसी ग्लास प्रिज्म से गुजारेंगे श्वेत प्रकाश को, तो वो क्या होता है कि 7 अवयवी वर्णों में क्या होता है, विभक्त होता है। तो होता क्या है कि श्वेत प्रकाश में क्या होता है कि 7 विभिन्न तरंग दैर्घ्य होते हैं। 7 विभिन्न तरंग दैर्घ्य जो होता है वो किसके लिए होता है, जब उसको किसी ग्लास प्रिज्म में गुजारेंगे तब वो क्या होता है कि 7 अलग अलग अवयवी वर्ण में क्या होता है, विभक्त होता है। जिसमें क्या होता है कि तरंग दैर्घ्य के लिए, विभिन्न तरंग दैर्घ्य के लिए उसका जो विचलन कोण का मान होता है वो भिन्न भिन्न होता है, और ये तरंग दैर्घ्य एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे, जब एक श्वेत प्रकाश को किसी ग्लास प्रिज्म से गुजारे हैं तो 7 अलग अलग मतलब इसका जो तरंग दैर्घ्य है एक दूसरे से क्या हो गया है, अलग अलग हो गया है। फलतः ये कैसा, रंगीन पट्टी के रूप में प्राप्त होता है। या इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि विभिन्न तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश की चाल प्रिज्म में क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। ये अलग अलग कोनों से मुड़ जाते हैं। यहाँ आप देखिए, जब ये प्रिज्म में गुजारे तो इसका अलग मुड़ाव था, जब प्रिज्म के अंदर घुसा तो इसका मुड़ाव कुछ अलग हो गया, और जब प्रिज्म से बाहर निकल रहा है तो सबका मुड़ाव क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो ये 7 अवयवी वर्ण में जो है सभी कोण क्या होता है, अलग अलग कोनों में क्या होता है, मुड़ जाता है, और पर्दे पर जो होता है रंगीन पट्टी के रूप में प्राप्त होता है, जिसे क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। सबसे ऊपर कलर क्या होता है, नीचे से याद रखिए, हम याद करवाए थे विजियोर को, VIBGYOR। ऊपर होता है रेड, नीचे होता है वायलेट जिसको कहते हैं बैगनी कलर का, I होता है इंडिगो जामुनी, B होता है ब्लू नीला, G होता है ग्रीन हरा, Y होता है येलो पीला, O होता है ऑरेंज, ऑरेंज क्या नारंगी। तो हम इसके पहले जो बताए थे कि जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होगा,
जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका विचलन कोण क्या होता है, कम होता है, और जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका विचलन कोण क्या होता है, अधिक होता है। तो मेरे बच्चों एक समीकरण आपको पढ़ाए थे लेसन 2 में, वो था म्यू इक्वल टू सी बटे भी। म्यू इक्वल टू क्या था, सी बटे भी। जहाँ म्यू क्या था, माध्यम का अपवर्तनांक, म्यू क्या था, यहाँ लिख सकते हैं हम एक जो समीकरण जो निकाले थे हम सेकेंड चैप्टर में, तो म्यू इक्वल टू सी बटे भी, जहाँ म्यू क्या था, माध्यम का अपवर्तनांक था, माध्यम का अपवर्तनांक था। ठीक है। अब देखिए सी क्या था, निर्वात में प्रकाश की चाल थी, निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात को हम शून्य भी कह सकते हैं, हवा भी कह सकते हैं, वायु भी कह सकते हैं, एयर भी होता है, जिसका जितना नाम से जान सकते हैं। अब भी जो होता है ये क्या होता है, माध्यम में प्रकाश की चाल। आप लोग को पढ़ाए थे कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। क्वेश्चन था कि स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति का कारण क्या है। आप लोग को हम समझा दिए स्पेक्ट्रम किस प्रकार से उत्पत्ति होता है, तो आप लोग इतना तक स्क्रीनशॉट ले लें। अब अगले क्वेश्चन के बारे में मिलते हैं। तो आइए अगला जो क्वेश्चन आप लोग का वो है, प्रकाश के प्रकीर्णन संबंधित रेले के समीकरण का उल्लेख करें। प्रकाश के प्रकीर्णन संबंधित रेले के समीकरण का उल्लेख करें। रेले जो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या कहा था कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उसके तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। या क्या कहा था कि रेले ने दूसरे शब्दों में क्या कहा था कि गणितीय विधि द्वारा रेले ने यह प्रतिपादित किया कि वायुमंडल में वर्तमान कणों से जो है सूर्य की किरणें, वर्तमान कणों से सूर्य की किरणों में वर्तमान सभी तरंगदैर्घ्यों के प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वो क्या होता है कि प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता होता है आई और प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है इसके चतुर्थ घात के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती होता है। वो जो इसका समीकरण है, रेले का जो समीकरण है वो क्या कहता है कि आई व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1/λ/4, मतलब हो गया क्या कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता जो होता है उसके तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, या इसको कहते हैं अनुत्क्रमानुपाती। तो मेरे प्यारे बच्चों होता क्या है कि गणितीय विधि द्वारा जो रेले ने यह प्रतिपादित किया था, आई जो है वो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, चतुर्थ घात के, तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के। यहाँ पे हम लिख सकते हैं जहाँ आई क्या है, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता है, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता है, और लेम्डा जो है ये लेम्डा क्या है कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है। ये प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है। तो उसने क्या कहा था कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता जो होते हैं उसके क्या होता है, प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है लेम्डा, इसका क्या होता है, चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्स में होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब दो छोटा छोटा टॉपिक है मेरा, वो क्या है, एक है कोलायड किसे कहते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अगले क्वेश्चन में देखते हैं। आइए आगे जो क्वेश्चन है छोटा छोटा टॉपिक है कि कोलायड क्या होता है। कोलायड,
तो कोलायड क्या होता है कि जब किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन, जब किसी माध्यम, कोई माध्यम, इसका एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे कुहासा हो गया, कुहासा जब गिरता है तो वो कहीं झाड़ी जंगल में क्या होता है, फंस जाता है। फंसने के बाद क्या होता है कि छोटा छोटा बूंद बन के क्या होता है, पानी के माध्यम से गिरता है। तो उसमें क्या होता है कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। यहाँ भी वही है कि जब किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन अर्थात फंसे होते हैं तो इस माध्यम को क्या कहते हैं, कोलायड कहते हैं। उसके बाद आगे का जो टॉपिक है वो है मेरा टिंडल प्रभाव। कोलायड तो हो गया, अब जो है टिंडल प्रभाव क्या होता है कि किसी कोलायडी विलयन में निलंबित कणों से, किसी कोलायडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। जो भी कोई मतलब मान चलिए कि कुहासा कहीं फंसा हुआ है, उसका जो निलंबन का कण जो होता है, बूंद होता है, उसमें क्या होता है कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं टिंडल प्रभाव। तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। उसके बाद जो 2 या 3 लेक्चर और होगा, 2 या 3 लेक्चर के बाद पूरा क्लास क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा लेसन 3 का। उसके बाद आप लोगों के डिमांड पे हो सके तो केमिस्ट्री शुरू करेंगे, नहीं तो इलेक्ट्रिक करंट शुरू करेंगे लेसन 4 फिजिक्स का। तो आज का क्लास जहाँ तक हुआ इसका हम PDF बना के व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। यदि अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। और अभी तक यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर लें और लाइक करना भूलें नहीं, ये आपके लिए गुरु दक्षिणा है। तो फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं। आप लोग यदि स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। जय हिंद।